हे कंग्रेचुलेशंस मॉम, आपने अपने बेबी के साथ सेल्फ फीडिंग या फिंगर फूड जर्नी स्टार्ट कर दी है या फिर आप प्लान कर रहे हो। तो इन बोथ ऑफ द केसेस हर मॉम का जो मेन कंसर्न और फियर होता है दैट इज़ चोकिंग। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट चोकिंग, ऑल फूड कैटेगरीज दैट पोजेज रिस्क ऑफ चोकिंग एंड हाउ टू मिनिमाइज दोज रिस्क while introducing them. Also, in the end of the video, we have discussed difference between choking and gagging along with important links practically showing what to do when your baby is choking or gagging. So, watch the video till end. हाय हेलो मॉमीज, वेलकम टू स्टेयरिंग मॉमी वर्ल्ड। आई एम अनुषा, योर मॉमी फ्रेंड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चोकिंग डेंजर इन डिटेल। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ प्रेजेंटेशन। आई हैव मेड दिस प्रेजेंटेशन स्पेशली फॉर यू, सो ग्रैब दैट ईयरफोन बिकॉज बेबी माइट बी स्लीपिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज चोकिंग? सी, एनी ऑब्जेक्ट, स्पेशली इस वीडियो के रेफरेंस में फूड, जो बेबी के थ्रोट में स्टक या कॉट हो जाए एंड दैट लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और इम्पॉसिबल टू ब्रीथ एंड दैट कैन बी फैटल. दिस इज कॉल्ड चोकिंग. Secondly, till what age the baby is vulnerable for choking? See, 5 साल एटलीस्ट 5 years तक उनको choking hazard का danger बना रहता है. Number 3, why babies are more vulnerable as compared to adults for choking? देखो, बेबी स्टिल लर्निंग दिस आर्ट ऑफ चूइंग एंड बाइटिंग एंड सॉलिंग. उसको ये डेवलप करने में टाइम लगता है. सेकेंडली, उसका एयर पैसेज इज सो नैरो कि वो फूड वहाँ पे स्टक हो सकता है. एंड थर्डली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बेबी फोर्सफुली उस स्टक फूड को कफ करके बाहर की तरफ नहीं स्पिट कर सकता है. ही हैज़ नॉट येट लर्न दैट आर्ट. सो बेबीज आर टिल 5 years even, they are more susceptible for the choking. So what kind of food is the choking hazard for baby and how to minimize the risk while introducing it? Before addressing this question, I want to tell you, अगर आपने अभी फिंगर फूड स्टार्ट किया है अपने बेबी के साथ, then you should go and watch this video first because इसमें I have given all the information that what finger food to start with, how to start with and what all precautions are required. अगर इफ इन दिस वीडियो आई हैव टू टॉक इन नटशेल, तो अगर आपने फिंगर फूड स्टार्ट किया है जस्ट, तो यू शुड स्टार्ट विद ईदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो सॉफ्ट हों, ईजी टू मैच बिटवीन योर 2 fingers लाइक बनाना, पपाया, मस्क मेलन, मैंगो, कीवी और चीकू. सेकेंडली, अगर फ्रूट हार्ड है तो यू शुड आइदर स्टीम इट और ग्रेट इट लाइक एप्पल, पेयर एंड प्लम. अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो यू शुड प्रॉपरली कुक देम ईदर थ्रू बेकिंग और बॉइलिंग और स्टीमिंग या फिर अपना कढ़ाई वाला खाना. मेक श्योर वो उतना सॉफ्ट हो कि आपके थंब और फिंगर के बीच में वो इजीली मैश हो सके. लास्टली, व्हाट शुड बी साइज़ ऑफ फिंगर फूड? इनिशियली उसका साइज़ होना चाहिए जो बच्चा इजीली अपने हाथ में पकड़ सके. थिन स्ट्राइप्स होने चाहिए, मे बी द साइज़ ऑफ योर ओन फिंगर. और स्लोली ग्रेजुअली अराउंड 9th month बेबी का प्रिंस्क्रिप्ट सेट हो जाता है. ड्यूरिंग दैट पीरियड आप उसके साइज़ को, फिंगर फूड के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो, बट मेक श्योर उसका टेक्सचर हमेशा अप्रोप्रिएट हो, सेफ हो फॉर बेबी टू swallow एंड टू अवॉइड choking. So now let's get towards the main topic of today, that is food categories that poses choking hazard. We have divided this into 6 categories. This is small hard food, small round or oval food, food with skin or leaves, compressible food, thick paste and fibrous food. So let's move towards the first category, small hard food. So baby, अगर food बहुत small होगा तो बेबी उसको ना तो बाइट कर पाएगा, और बाइट नहीं कर पाएगा तो वो उसको चूइंग स्टेज तक नहीं ले जा पाएंगे. एंड देन इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम कि वो उसे डायरेक्ट सॉलो ही कर ले. सो दैट विल अगेन अ चोकिंग हजार्ड. तो इस कैटेगरी में आते हैं लाइक अपने नट्स, लार्ज सीड्स, हार्ड ड्राइड फ्रूट्स लाइक क्रैनबेरीज, पीसेस ऑफ रॉ कैरेट और एप्पल, फूड जो कि ब्रेक हो सकते हैं हार्ड शार्प पीसेस में लाइक चिप्स, क्रिस्प और क्रैकर्स, या फिर हमारे अनपॉप्ड पॉपकॉर्न्स. तो इन कैटेगरी के फूड को रिड्यूस करने के लिए उनका रिस्क, व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड गिविंग होल नट्स, मतलब बादाम, काजू, अखरोट. यू डोंट हैव टू गिव होल टू देम, जस्ट मेक अ पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर, एंड यू कैन ऐड इन टू द अदर मील्स ऑफ देम. नेक्स्ट इज़, अगर आप पीनट बटर दे रहे हैं तो मेक श्योर उसमें चंक्स ऑफ पीनट्स ना हो, और आप जो स्प्रेड करें वो ब्रेड के ऊपर वो बहुत ही
थिन स्पैरिंगली स्प्रेड हो, बहुत ही थिन लेयर हो। बहुत एप्पल जो ये हार्ड फूड्स हैं, यू जस्ट मेक श्योर कि वो कुकड हो, स्टीम्ड हो या फिर ग्रेटेड हो। एज आई ऑलरेडी टॉक्ड, अगर आप rice crackers, crisps and these chips, so I always say you can avoid at least for first 2 years. So next category is small round या oval food. इस category में आते हैं हमारे grapes, berries, cherry tomatoes, हमारे raisins या फिर वो fruits जिसमें large stones या large seeds या little pips होते हैं, like watermelon, apples, pear, oranges, मटर and lollipops और sweets. इनका रिस्क रिड्यूस करने के लिए जो ग्रेप्स, बेरीज होते हैं, आप उनको क्वार्टर पीसेस में कट करके बेबी को दें। लाइक ग्रेप्स हैं, उनको हाफ बीच में से कट करके यू कैन गिव। आई हैव कवर्ड ऑल दिस इन दिस फिंगर फूड वीडियो एज वेल। यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस दैट वीडियो, सो गो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देन आप रेजन्स देना चाहते हैं तो जस्ट सोक देम। जब वो बहुत सॉफ्ट हो जाए तो आप उनको क्वार्टर पीसेस में कट करके बेबी को दे सकते हैं। स्टोन्स जो भी फ्रूट में है, सीड्स हैं, ऑब्वियसली आप उसे पहले रिमूव करेंगे तभी बेबी को देंगे। नेक्स्ट, अगर आपको मटर देने हैं तो आप उनको पहले थोड़ा बॉईल करके अपने हाथ से फ्लैट करके दे सकते हैं, और लेटर ऑन स्टेजेस में, लाइक वन बेबी गोज टू 2 years और 2.5 years, यू कैन जस्ट लिटरली उसे फोक से भी थोड़ा मैश करके, फ्लैट करके आप दे सकते हैं। जो बेबी के अगर आप लॉलीपॉप्स या स्वीट्स देना चाहते हैं, शुड अवॉइड दैट एटलीस्ट टिल 3 years, बिकॉज थर्ड कैटेगरी इज़ फूड विथ स्किन एंड लीव्स। इस कैटेगरी के फूड बेसिकली डिफ़िकल्ट होते हैं बेबी को चू करने के लिए, और वो एयर वे पे जाके उसको सील कर सकते हैं, एंड दे कैन लीड टू चोकिंग। इस कैटेगरी में आते हैं स्टोन फ्रूट्स लाइक प्लम्स एंड पीचेस, एप्पल्स एंड पेयर्स, tomatoes, in fact lettuce and other raw salad leaves, spinach and cabbage. Reduce the risk of them. What you can do, just peel the fruit before offering, remove the stones. Obviously I've said this before. Lettuce if you want to introduce, तो आप 16 months प्लस के बाद ही उसको इंट्रोड्यूस करो तो इट इज़ बेटर। उस केस में भी यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से श्रेड कर लो एंड मिक्स इट विद सम ड्रेसिंग लाइक हमस एंड देन गिव इट टू योर बेबी। 18 months प्लस के बाद still you can shred that lettuce and assemble it with other veggies that you're offering, and you can offer 2.5 year के बाद you can probably start adding little bit of pieces of lettuce, crunchy ones, to their diet depending upon वो कितना easily textures को adapt कर रहे हैं। In fact, spinach and cabbage, so you have to cook them well and then chop up finely and then offer to your babies. मैं व्यू को हमेशा से स्पिनच और अदर ग्रीन वेजिटेबल्स है, मैं उसको प्योरी करके राइस के साथ या दाल के साथ ही देती थी। बट 12 months के आफ्टरवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड गिविंग, रादर देन प्योरिंग इट, आई वुड ओनली चॉप देम फाइनली एंड मेक भाजी, जैसे हम बनाते हैं लाइक आलू पीथी, या फिर बैंगलोर में इतनी वेराइटी ऑफ साग मिलते हैं, तो मैं उन सभी साग को इंक्लूड करके उसके लिए 1 pot मील बनाती हूँ। इनफैक्ट हमारे लिए 1 pot मील बनाती हूँ। सो नेक्स्ट कैटेगरी है कंप्रेसिबल फूड। वो फूड जो स्क्वाश होके हमारे बेबी के थ्रोट का शेप ले सकता है, वहाँ स्टक हो सकता है, दैट इज़ अगेन अ चोकिंग हज़ार्ड। तो उस कैटेगरी में आते हैं हमारे मीट, कुक्ड मीट, मार्शमैलोज, पॉपकॉर्न, च्युइंगम और बबल गम। तो इनका रिस्क रिड्यूस करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, मीट को अच्छे से कुक करें जब तक वो टेंडर ना हो जाए, और उसको फाइनली चॉप या मैश करके अदर फूड के साथ मिक्स करके दे। नेक्स्ट, मार्शमैलोज और पॉपकॉर्न यू शुड अवॉइड टिल बेबी टर्न्स 3, and chewing gum or bubble gum should definitely cut them out of your finger food or your baby's food list. Fifth is thick paste like chocolate spread or peanut butter spread. So ये spread अगर आप इनको पूरा as a spoonful of this spread you're giving to your baby, then it is very thick and it is very difficult for a baby to swallow it, so it poses the risk of choking. तो इसके लिए you need not to avoid them, it's just that कि आपको उसको sparingly spread करना है on the bread or the toast. मैंने व्यू को पीनट बटर विद ब्रेड देना स्टार्ट कर दिया था अराउंड 9.5 or 10th month से, सो ही लव्स पीनट बटर। सो वो इनफैक्ट टोस्टेड ब्रेड छोड़ के ही विल जस्ट want to taste the peanut butter always. So कैटेगरी है fibrous और stringy food. बेसिकली इस कैटेगरी का फूड बेबी के लिए बहुत हार्ड होता है बाइट करने के लिए, तो वो डायरेक्टली सॉलो हो सकता है एंड दैट कैन लीड टू चोकिंग। इसका एग्जांपल है रॉ सेलरी या फिर रॉ पाइनएप्पल। इनका रिस्क रिड्यूस करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ उनके स्किन को पील करना है, पाइनएप्पल केस में ऑफ कोर्स, सेलरी में उनके जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं उन्हें हटाना है, एंड देन यू जस्ट
slice them thinly along the grains of the fiber. In fact, it is recommended कि अगर 6 to 12 months में आप better है वो celery stalk को finely chop करके उसे cook कर लो like butter या फिर olive oil में, and then offer when it is softened enough. From 12 to 24 months you can serve cooked as well as raw celery, but वो sliced हो like half moon silvery pendant style में, so it is safe, it is considered safe. From 24 months onwards you can give stalk celery for eating, but still it is always recommended कि आप उन्हें blanch कर लें hot water में, so that वो थोड़े soften हो जाए and you can completely evade the risk of choking with them. हमने वो सारे food groups discuss कर लिए हैं जो कि एक choking hazard हो सकता है. So let's now discuss what is the difference between gagging and choking. See, gagging हमारी body का एक protective measure है जिसमें हमारी body फूड को एयर पैसेज में जाने से रोकती है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल नॉट देन ब्लॉक द एयरवेज. इसके ड्यूरेशन में या तो बेबी का फेस रेड हो जाएगा, ही विल स्टार्ट क्राइंग, रेंचिंग, मेकिंग सम नॉइज आ रही है मीन्स एयरवे इज क्लियर, और ही माइट वॉमिट ऑल्सो. He will also he'll open his mouth, he'll put the tongue out, he'll make a face like he's going to vomit, he's going to puke. Basically what he's trying to figure it out. वो फूड को एयर पैसेज में जाने से रोक रहा है, वो उसको एक्सपेल कर देगा फ्रंट ऑफ द माउथ में आने के लिए. सो यू नीड नॉट टू वरी व्हेन दे आर गैगिंग. व्हाट इज चोकिंग देन? वो फूड जो एयर पैसेज को जाके ब्लॉक कर देगा, बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मे बी बिल्कुल सांस नहीं आ पाएगी. उस ड्यूरेशन में उसका लिप्स बिल्कुल ब्लू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं. इनफैक्ट उसका फेस भी ब्लू हो सकता है. वो सो व्हाट इज़ चोकिंग देन? We have discussed this throughout the whole video. Any object or food which will obstruct the air passage of the baby, बेबी को ब्रीथिंग नहीं होगी, उसके लिप्स ब्लू हो सकते हैं, उसके फेस भी ब्लू हो सकता है. ही माइट he'll become silent, वो breathless हो जाएगा, या फिर वो he'll try to grab his throat for some showing that he's struggling for the breath, और he'll be unable to cough. वो उसको बाहर निकालने के लिए कोई cough signs कुछ नहीं शो करेगा. These are all the signs कि he is or she is choking. What to do when baby is gagging? Simple. Do not interfere. Let him or her be. वो जहाँ बैठा है बैठे रहने दो, उसको उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. In fact, never put the finger in their mouth in order to take out food, because in that process you might end up in pushing the food further and that can lead to choking. So better idea is just do not interfere, just let them be. That's all you can do, because they'll figure it out. This gagging will prevent them from choking. So what to do when baby is choking? See, this is a serious issue. इसमें there are majorly 3 steps. First is back blows. अगर back blow work नहीं करता है, then you have to proceed towards second step, that is chest thrust. If that also doesn't work, then please go ahead for the emergency. And I wish कभी भी किसी भी mother को इस choking के through नहीं गुजरना पड़े. So these back blows and chest thrust, मैं कितना भी बोल के समझा लूँगी, it won't be sufficient. I have put up the links in the description box as well and here, so you just check these videos out. These are from these videos are practically showing what to do when baby is choking. Back blows. So I guess I have address all the aspects of choking hazards and gagging and all the food types and how to minimize the risk. Still, if you guys have any question in your mind, then please write them down in the comment box. और अगर आपको मुझे पर्सनली मैसेज करके कोई क्वेरी पूछनी है तो go on to my Instagram page, follow us there, और वहाँ पे you can message me. I will definitely make sure कि मैं आपको reply करूँ and I can help you out in this baby-led weaning journey of yours. So bye bye for now and have a nice day.